दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई भी समुदाय, धर्म, जाति का व्यक्ति किसी अन्य समुदाय, धर्म, जाति के व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी कर देता है तब ऐसे मामलों में क्या होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। ये फैसला है ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ अवैध टिप्पणी या पोस्ट करने के संबंध में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के एक वकील के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई, जो ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ ऑनलाइन अभद्र सामग्री पोस्ट करने के आरोप में एफआईआर का सामना कर रहा था। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के एक वकील के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वकील साहब ने क्या किया, ब्राह्मण समुदाय को लेकर के एक अभद्र पोस्ट इंटरनेट पर कर दी और इसी के संबंध में उनके ऊपर एफआईआर कर दी है। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। लाइव लॉ के अनुसार एफआईआर सवर्ण सेना के जिलाध्यक्ष प्रवीण तिवारी के कहने पर दर्ज की गई थी। लाइव लॉ द्वारा एक्सेस की गई सरोज के खिलाफ एफआईआर में आरोप लगाया गया कि 25 सितंबर 2024 को उन्होंने अपने सोशल मीडिया आईडी पर ब्राह्मण समुदाय के बारे में अभद्र टिप्पणी की, जिससे पूरे समुदाय को ठेस पहुंची। एफआईआर में आगे कहा गया कि उनकी रोजाना की अभद्र भाषा को रोकने के लिए उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। तो एक वकील साहब ने अपनी इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी इंटरनेट माध्यम से जो ब्राह्मण समुदाय है उसके खिलाफ अभद्र पोस्ट की और उसी के संबंध में सवर्ण सेना के जिलाध्यक्ष प्रवीण तिवारी के कहने पर यह एफआईआर दर्ज की गई थी। और इस एफआईआर के माध्यम से कहा गया कि आरोपी सरोज के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि यह आए दिन ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है। इसको रोकने के लिए एफआईआर दर्ज की गई और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। अब जब एफआईआर हो गई तो इसी एफआईआर को रद्द कराने के लिए वकील साहब पहुंचे थे हाई कोर्ट। सरोज ने बीएनएस की धारा 353(2) और आईटी अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर करके हाईकोर्ट का रुख किया था। तो उनके खिलाफ जो अभद्र पोस्ट करने के संबंध में बीएनएस की धारा 353(2) और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत जो एफआईआर की गई थी उसको रद्द करने के लिए वो हाईकोर्ट गए थे। अब हाईकोर्ट ने क्या किया, उस मामले को उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करते हुए इस मामले की सुनवाई फरवरी में लिस्टिंग की है। जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की पीठ ने मामले को 7 फरवरी 2025 के लिए सूचीबद्ध करते हुए वकील बरसातु राम सरोज को राहत दी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले न्यायालय कह सकता था कि एफआईआर रद्द नहीं की जाएगी, बल्कि जो विवेचक है या संबंधित थाना है उसको आदेशित किया जाता है कि वो जल्द से जल्द विवेचना करके इसकी चार्जशीट न्यायालय में लगाएं। लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मामला सुनवाई योग्य है और 7 फरवरी 2025 में इस केस की लिस्टिंग की है, उस समय इस मामले की सुनवाई करेगी। अब आते हैं हम लोग कि हाईकोर्ट के समक्ष सरोज के वकील ने क्या पक्ष रखा, क्या तर्क दिए इस एफआईआर को रद्द करवाने के संबंध में। हाईकोर्ट के समक्ष सरोज के वकील ने दलील दी कि एफआईआर में यह कहीं नहीं बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किस तरह की पोस्ट की थी। यह भी दलील दी गई कि एफआईआर में उल्लेख है कि याचिकाकर्ता को बार एसोसिएशन से निकाल दिया गया है, जिससे साबित होता है कि एफआईआर दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज की गई है। सरोज की तरफ से जो हाईकोर्ट में एडवोकेट पेश हुए, उन्होंने तर्क दिया कि एफआईआर में यह कहीं नहीं बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया अकाउंट पर किस तरह की पोस्ट की थी जिससे ब्राह्मणों की किसी भी तरह की कोई भावनाएं आहत हुई थी। तो वो कौन सी पोस्ट थी, किस तरह की पोस्ट थी। और दूसरी बात, एफआईआर में यह भी उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता को बार एसोसिएशन से निकाल दिया गया है। तो इस तरीके से कह सकते हैं एफआईआर दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज कराई गई है। अब ये मामला तो लिस्टिंग हो गया 7 फरवरी 2025 तक सुनवाई के लिए। उस समय सुनवाई होने के बाद न्यायालय तय करेगा कि इसमें ये एफआईआर रद्द की जाए या फिर इसको जारी रखे, कंटिन्यू करके इसमें विवेचना करके चार्जशीट लगवाने के बाद ट्रायल कोर्ट में इसका ट्रायल हो। इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण धाराएं थीं और वो हमेशा याद कर लो। जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के खिलाफ या दूसरी जाति के खिलाफ कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, कोई रील शेयर करता है, कोई वीडियो शेयर करता है, तो उसके खिलाफ इन्हीं धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाता है। पहली धारा बीएनएस की धारा 353(2) और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम आईटी एक्ट की धारा 67। अब हम लोग जान लेते हैं कि इन दोनों धाराओं में है क्या, ये धाराएं क्या कहती हैं और कितनी सजा का प्रावधान है। धारा 353(2) बीएनएस में धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय या किसी भी अन्य आधार पर विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना की भावना पैदा करने या बढ़ावा देने के इरादे से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों सहित झूठा,
झूठी सूचना, अफवाह या खतरनाक समाचार युक्त कोई भी बयान या रिपोर्ट बनाने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने के लिए 3 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों के दंड का प्रावधान है। तो इस धारा में स्पष्ट कहा गया है कि अगर इस धारा से संबंधित कोई भी कृत्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, काम किया जाता है, तो उसको 3 वर्ष कारावास और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगली धारा है धारा 67 आईटी एक्ट की। वो क्या कहती है? धारा 67 कहती है कि जो कोई इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी सामग्री को प्रकाशित करता है अथवा कराता है, यदि इसका प्रभाव ऐसा है जो व्यक्ति को कलुषित या भ्रष्ट करने या आशय रखता है, पहली बार दोष सिद्धि होने पर 3 वर्ष कारावास और 5 लाख जुर्माना, दूसरी बार दोष सिद्धि होने पर 5 वर्ष कारावास और 10 लाख जुर्माना। तो धारा 67 भी स्पष्ट प्रावधान करती है और कहती है कि पहली बार अगर दोष सिद्ध हो गए इस धारा के अंतर्गत तो आपको 3 वर्ष की सज़ा और 5 लाख जुर्माना, दूसरी बार होने पर 5 वर्ष सज़ा और 10 लाख जुर्माना। ये हैं धाराएं जो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, जो किसी धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले पोस्ट शेयर करता है, उनके ऊपर लगती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।